नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश भर में, देश भर में या फिर कहें कि पूरे विश्व में एक चर्चा फिर से शुरू हो गई है। चर्चा ये है कि लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनने जा रही है, क्या फिर से सरकार वो तमाम सख्तियां शुरू कर देगी जो सख्तियां पहले थीं, क्या फिर से तमाम अधिकारों को सरकार अपने पास रखते हुए लोगों पर किसी भी तरह से जो लॉकडाउन के दौरान परिस्थितियां होती हैं, धारा 144 और जो भी चीज़ें हमारे बचाव के लिए सरकार ने पहले की, वो चीज़ें क्या फिर से मध्य प्रदेश में या देश में या फिर विश्व में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए हो सकता है क्या। लेकिन इसके साथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम सावधानी रखें। बार बार सरकार की जो अपील है वो इसी दिशा में है कि इस वेरिएंट अब एक्टिव हुआ है ओमिक्रॉन, उसको लेकर जितना ज़्यादा हम सावधान रहेंगे उतना ज़्यादा बचने के चांसेस होंगे, उतना ज़्यादा हम सुरक्षित रह पाएंगे। साउथ अफ्रीका से आने वाली तमाम फ्लाइट्स पर नज़र बनाए हुए हैं। देश के विदेश में जो हालात हैं, अलग अलग देशों में जो पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं उसको लेकर सतर्कता शुरू हो गई है। भारत में भी तमाम बैठकें शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश स्तर पर सरकार, देश स्तर पर तमाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर उस पहलू पर जा रहे हैं कि आखिर कैसे हम इन चीज़ों से बच पाए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में अगर पॉजिटिव आया कोई भी व्यक्ति तो हर मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का ये आदेश जारी किया गया है। इंदौर में बननी थी जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब, लेकिन अब तक इस पर कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली जो ये रिपोर्ट बनने के लिए जाती है 1 महीने तक का समय लग जाता है। बार बार जो सवाल खड़े होते हैं वो इस पर खड़े होते हैं कि जब जिन चीज़ों की ज़रूरत उस समय थी, जिन चीज़ों की किल्लत हुई, जिन चीज़ों के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई, तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए, अपोजिशन ने सवाल खड़े किए, मीडिया ने तमाम रिपोर्ट्स दिखाई, तब ये कहा जा रहा था कि आगे की तैयारी के लिए सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, चाहे ज़रूरी दवाइयों की बात हो, चाहे अस्पतालों में बेड सुरक्षित करने की बात हो। लेकिन जब इस तरह की जिस टेस्ट की बात हो रही है, चाहे वो टेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग का हो, इसको लेकर इंदौर में लैब बननी थी, लेकिन अब फिर से एक बार निर्भर होना पड़ेगा दिल्ली पर। और ये फैसला ले लिया गया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आने पर ये टेस्ट किया जाएगा, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का आदेश दिया गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में, खासकर जो पिछड़े जिले हैं, आदिवासी क्षेत्र है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अब तक बेहतर नहीं हो पाई हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्था सरकार करने जाएगी ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। चुनौतियां ये हैं कि हम जिस दौर से निकल कर आए हैं और वैक्सीनेशन की ओर जोर दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ जब ये पता था कि इस तरह का खतरा फिर से आ सकता है, तो हमने कितनी व्यवस्थाएं की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम कितना अलर्ट पर रहे, आखिर हमने क्यों उन तमाम चीज़ों की व्यवस्था अब तक नहीं की। ये हालात किसी एक जिले की बात नहीं हो रही है। हमने देखा है कि जन सहयोग से जो चीज़ें पहले की गई, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई थी, जिस तरह लोगों ने आगे बढ़कर तमाम ज़रूरी दवाइयों के लिए सरकार को डोनेशन दिया, तमाम चीज़ें की। सरकार दरअसल बुरे वक्त में साथ के लिए ही होती है। योजनाएं बनी, बैठकें हुई, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जरूरी दवाइयां, रेमडेसिविर, सबकी व्यवस्था करने की बात हुई। लेकिन अब फिर से एक बार पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है। रिव्यू इसलिए क्योंकि जब ये नया वेरिएंट जिसको लेकर पूरे देश में अलर्ट है, विदेशों में धीरे धीरे कर ये वायरस फैल रहा है, साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है, ये सब कुछ हो रहा है। उसी बीच इंदौर के रहने वाले बैडमिंटन प्लेयर प्रियांश खुशवानी साउथ अफ्रीका में फंस गए हैं। उनके साथ 3 भारतीय बैडमिंटन प्लेयर भी फंसे हुए हैं। सभी बोत्सवाना के लोबात्से में 25 से 28 नवंबर तक हुई इंटरनेशनल फ्यूचर सीरीज खेलने गए थे। अब वहां बताया गया, जो बैडमिंटन संगठन सचिव हैं उन्होंने बताया कि प्रियांश खुशवानी पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलने गए थे। वह इंदौर जिला सीनियर के विजेता भी रह चुके हैं। 28 नवंबर शाम की फ़्लाइट से भारत लौटना था, लेकिन कतर एयरवेज की फ़्लाइट रद्द हो गई। 30 नवंबर की फ़्लाइट से टिकट बुक किया, लेकिन ये भी रद्द हो गई। इसके बाद अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन
की वजह से 7 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं स्थगित की गई थी। चारों खिलाड़ी अभी बोत्सवाना के भारतीय दूतावास के संरक्षण में हैं। 157 विदेशियों में से 52 का पता लगा, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कसावट की जा रही है, इसके तहत 1 नवंबर से 29 नवंबर तक विदेश से आए 157 लोगों को ट्रैक किया गया है। छानबीन चल रही है। ये लोग अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इंदौर आए थे। 52 लोगों को तलाश कर उनके सैंपल टेस्ट किए गए हैं, रिपोर्ट नेगेटिव रही। और अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक मध्य प्रदेश में या फिर देश में इस तरह का केस, ये वेरिएंट नहीं पकड़ में आया है। उम्मीद भी यही है, लेकिन सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ आपसे ये अपील कर रही है कि फिर से एक बार अपनी सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी नियम हैं, जो पहले गाइडलाइन थी, जिस तरह से हमें सख्ती के साथ पालन करना था, जिस तरह से हमने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, एक बार फिर से उसी तरह से हमें लड़ना होगा, क्योंकि वायरस खतरनाक है। वैक्सीनेशन के बाद भी ये कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज देना पड़ेगा। तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं। उम्मीद है कि आप सावधानी से फिर से एक बार लड़ने के लिए ज़रूर तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।